प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हमने पिछले दिनों देखा जब मरियम कहती है कि ये कैसा अभिवादन है, और हमने उस अभिवादन के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखा। मेरे प्रियो, और मरियम से ये अभिवादन किया गया था, आनंद और जय तेरी हो, प्रभु तेरे संग है, ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा में बताया कि ये अभिवादन सिर्फ मरियम के लिए नहीं था, परंतु जहां जहां मरियम गई वहां उसने आनंद को लेकर आया। और ये आनंद, ये जय आज हमारे लिए है, क्योंकि स्वर्गदूतों ने जब प्रचार को किया, और स्वर्गदूत इस प्रकार से कहते हैं, मैं तुमको आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। परंतु ये आनंद का सुसमाचार किसके लिए है? मेरे प्रियो, मरियम जब हम देखते एलिसिबा के घर को गई, और जैसे उसने नमस्कार किया, बच्चा आनंद के मारे उछल पड़ा उसके घर में, एलिसिबा के घर में। और हम देखते एलिसिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बड़े जोर से परमेश्वर के स्तुति को करने लगे। वो कहने लगी, ये अनुग्रह मुझ पर किस प्रकार से हुआ कि प्रभु की माता मेरे पास आई है। मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर की स्तुति की। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है? जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, हम परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करते हैं, ये आनंद हमारे जीवन का गढ़ बन जाता है। प्रभु का आनंद हमारे दृढ़ गढ़ बन जाता है। और जब परमेश्वर के वचन भजन संहिता और उसके 97 उसके 11 में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। मेरे प्रिय, जो सीधे हैं, जो सच्चे हैं, जो नम्र हैं, जो परमेश्वर का भय को मानते हैं, उसके लिए आनंद बोया गया है। और मरियम आगे स्तुति गान को गाती है, परमेश्वर के आराधना को करती है। हम देखते हैं जैसे स्वर्गदूत ने उसका अभिवादन किया, उसी प्रकार से आगे हम देखते हैं वो जकरिया के घर में आनंद को लेकर आती है, वो एलिसिबा के जीवन में उस आनंद को लेकर आती है। और लिखा है परमेश्वर के वचन में मत्ती उसके पहले अध्याय में और उसके 56 में, मरियम लगभग उनके घर में 3 महीने और रुकी। जब एलिसिबा का 6वां महीना का गर्भ था और 3 महीने तक और रुकी, जिसे हम जान सकते हैं कि वो यूहन्ना के जन्म तक उसके घर पर ठहरी रही। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है? आप जिसके जीवन में भी आप प्रवेश करेंगे, जिनके घरों में भी आप जाएंगे, आप जो परमेश्वर के आनंद को लेकर आने वाले लोग बनेंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को नम्रता के साथ स्वीकार किया। आपने उसके वचनों के साथ अपनी सहमति को दिया। जिस प्रकार से मरियम ने कहा कि मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचनों के अनुसार हो। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के सामने हम इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर मेरी ये इच्छा, मेरी ये इच्छा, मेरी ये इच्छा, परंतु कई बार हम प्रभु की इच्छा के साथ अपनी सहमति को नहीं देते। परंतु यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है, पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा। मरियम भी इस प्रकार से कहती, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। कई बार हम अपने जीवन में अपनी इच्छा को लेकर के परमेश्वर के सामने बने रहते हैं, लेकिन आज जानिए, आपका पिता तो आपसे बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। कई बार हमारे बच्चे हमारे सामने जिद करते हैं, मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए, लेकिन एक माँ होने के नाते मुझको ये पता है कि ये चीज जब मैं अपने बच्चों को लेकर के दूंगी तो उसके लिए हानि है कि उसके लिए लाभ के लिए है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं, आप बड़े हैं तो आपको समझ होगा कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा और क्या नहीं। कई बार हम ऐसी चीजों को दे देते हैं अपने बच्चों को जो उसके लिए नुकसान का कारण भी हो जाता है, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। और इसलिए मरियम बड़ी नम्रता और बड़े दीनता के साथ वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्वीकार करती है।
मेरे प्रियो, आज हमें भी इसी प्रकार से परमेश्वर के सामने सीधा बनकर रहने की आवश्यकता है। कई बार हम परमेश्वर के सामने बड़े टेढ़े बन जाते हैं और इसलिए परमेश्वर भी हमारे मार्गों को बड़ा टेढ़ा मेढ़ा करता है। हम कई बार हट करते हैं, हम कई बार जिद करते हैं। इजरायलियों ने ऐसा ही किया। वो परमेश्वर को बहुत हट्टी थे, परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर के सामने हमेशा अपनी ही बातों को रखते थे। इसलिए परमेश्वर ने उसके रास्तों को लंबा किया, उनको ऐसे रास्ते पर चलाया जहां परमेश्वर को उनको सिखाना पड़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हमको वो अपने सोटे और अपनी लाठी से हमको क्या करे, सिखाए। वो चाहता है कि हम सीधाई के साथ चले। मेरे प्रियो, कुछ लोग सीधे जो होते हैं उनके लिए जल्द जल्द कार्य होता है, परंतु टेढ़े और हठीलों को क्या है, कठिन मार्ग से होकर के जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमको सिखाते लेकर के चलता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र और दीन बने। जो सीधे हैं उनके लिए आनंद बोया जाता है। जब हम मन के सीधे नहीं होते तब हमको सब बातें बुरी लगती है, सब बातें, किसी का बोलना भी चुभ जाता है, क्योंकि हम अपने हृदय में इस नम्र नहीं है। परंतु मरियम नम्रता को दिखाता है और हमारा परमेश्वर स्वयं नम्र है। वो कहता है, मुझसे सीखो, मैं नम्र हूं, मैं मन में दीन हूं, परमेश्वर कहता है। और जब हम नम्र बन जाते हैं परमेश्वर के सामने, हम जब दीन बन जाते हैं, तब परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाता है। परमेश्वर हमारे स्थान को ऊंचा करता है। लिखा है, नम्र वाला व्यक्ति पृथ्वी का अधिकारी होगा। जब हम नम्र बनते हैं परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है। परंतु जब हम हट्टी बनते हैं, जब जिद्दी बनते हैं, हम दुखों और निराशाओं से होकर के गुजरते हैं, हम अशांति से होकर के गुजरते हैं। परंतु आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, प्रभु का आनंद हमारा दृढ़ है। जब हम प्रभु के उपस्थिति में अपने आप को नम्र और दीन कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो सीधे मन वालों के लिए क्या है, आनंद बोया गया। जब आप सीधे और सच्चे हो जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए अपने आनंद को आपके हृदय में उंडेलेगा। और मरियम, जिसके लिए स्वर्गदूत ने कहा आनंद और जय तेरी है, वो जैसे एलिसेबा को नमस्कार करती है, वहां आनंद और जय को लेकर आती है। हर निराशा, हर अंधकार वहां से चला जाता है। वहां एलिसेबा जो अपने आप को 5 महीने तक छुपा करके अब 6वें महीने में वो जय जयकार करने वाली बन जाती है। परमेश्वर के अनुग्रह को जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया, उसको खुल करके वो क्या कर रही है, प्रकट कर रही है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे अंदर वो आनंद, वो जय नहीं होता, क्योंकि शत्रु हमको डर से, हमको निराशाओं में, हमको हताशाओं में फंसा कर रखता है। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को स्वीकृति को देते हैं, हाँ प्रभु ये आप ही हैं, तब परमेश्वर अपने आनंद को, अपने जय को हमारे अंदर डालता है। और वहां एलिसेबा परमेश्वर की स्तुति करते हुए दिखती है और वो कहती है, जैसे तुमने नमस्कार किया, मेरे पेट में वो बच्चा आनंद के साथ उछला। और उस प्रकार से कहती है, धन्य है वो जिसने विश्वास किया और जो बातें प्रभु की ओर से होती प्रभाव रहित नहीं होती। मेरे प्रियो, और मरियम क्या कहती है, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई को करता। वो स्तुति करने लगती है। वो कहता है, मेरा आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर के कारण आनंदित हुआ, क्योंकि वो तो मेरा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता, उसने हमको अपने छुटकारे के गीतों से हमको क्या क्या घेर करके रखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको अपने छुटकारे के गीतों से क्या करता है, घेर करके रखता है। वो परमेश्वर अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर है। जब आप भजन संहिता को पढ़ेंगे, हम देखेंगे भजन संहिता, और उसके हम लोग देखेंगे 32 और उसके 7 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा और मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेरे रहेगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर अपने छुटकारे के गीतों से आपको क्या करता है, घेर करके रखता है। वो कहता है संकट में वो परमेश्वर हमारे छुपने का स्थान है, वो हमारी रक्षा करता है दुख और तकलीफों में, वो हमारे छिपने का स्थान है मेरे प्रियो, और हमको छुटकारे के गीतों से वो हमको घेर कर रखता है। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में इसी बात को बताना चाहता है। मरियम इस बात को जानी, वो परमेश्वर के बारे में इस प्रकार से वो कहती है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से क्या है, आनंदित है। मेरे छुटकारा करने वाला परमेश्वर के लिए मेरा हृदय क्या है, आनंदित है, क्योंकि उसने मेरी दीनता पर दृष्टि की। वो कहता है उसने बलवानों को तो छूछे हाथ लौटा दिया, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है उसने दीनों को ऊंचा किया। वो कहती है मुझ दीन को परमेश्वर ने ऊंचा किया, उसने मेरी दीनता पर क्या किया, दृष्टि की है। और वो कहती है कि जो उसकी दया, लिखा है उसकी दया उन पर होती है जो उनसे डरते हैं,
जो उसका भय को मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है? हमें इस बात को बताना चाहता है, जब मरियम ने अपने आप को नम्र और दीन किया, तब परमेश्वर ने उसको शिरोमणि बनाया, परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। बलवानों को तो छूछे हाथ लौटना पड़ा, परंतु उसने उस पर अनुग्रह करके उसको ऊंचा उठाया। और कहती है, देखो अब युग युग के लोग मुझको क्या करेंगे? धन्य कहेंगे। वो कहती है, मुझको धन्य कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर मुझ दीन पर अपने अनुग्रह को किया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कहना चाहता है, जब हम परमेश्वर के ऊपर अपना पूरा भरोसा करते हैं, वो हमें अपने छुटकारे के गीतों से हमको घेर रखता है। वो हमको संकट से, हमको हानि से, हमको नुकसान से हमको क्या करता है? बचाता है। वो हमारे स्थान को हमको ऊंचा करता है। वो हमारे हृदय में आनंद को बोता है। चाहे हालात परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे हृदय में उसने आनंद को बो करके रखा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, प्रभु का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। ऐसे गढ़ में परमेश्वर हमको छिपा कर रख सकता है, जहां पर हमें संसार की कोई बातें प्रभाव नहीं डाल सकती है। मेरे प्रियो, अगर आप इस आनंद को पाना चाहते हैं, अगर आप इस जय के जीवन को पाना चाहते हैं, तो अपने आप को नम्र कर दें, परमेश्वर की इच्छा के आगे अपने आप को समर्पित कर दे। जैसे मरियम ने परमेश्वर की इच्छा के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया। आज हमें समर्पण की आवश्यकता है। कई बार हम हट करते हैं, हम जिद करते हैं परमेश्वर के सामने। क्या हम मरियम के जैसा कह सकते हैं, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो? आज एक समर्पण को परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। मरियम ने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया और परमेश्वर ने उसके स्थान को ऊंचा उठाया। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, जो दीन है उनको शिरोमणि बनाता है। परमेश्वर अपने आनंद से भरता है, हमें छुटकारे के गीतों से हमको घेर कर रखता है। प्रभु हमें अपने आनंद रूपी दृढ़ में हमको छुपा करके रखता है। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। आज का सुंदर दिन, सुंदर समय को पिता आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद। पिता आपने आज के वचन के द्वारा प्रभु जी हमें बताया कि मरियम ने अपने आप को प्रभु जी आपके आगे समर्पित कर दिया। प्रभु आपकी मर्जी के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया और उसने कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो प्रभु। और उसने आपके वचन को के अनुसार अपने आप को समर्पित कर दिया। आज पिता, आज इस वचन के अनुसार अपने आप को लोग समर्पित करने वाले हो जाए प्रभु। आज परमेश्वर ये वचन कहता है परमेश्वर कि आप हमारा उद्धार करता है। आज ये वचन कहता है कि आप हमारा छुटकारा करने वाला। आज ये वचन कहता है परमेश्वर आप हमारे चंगा करने वाले। आपका वचन कहता है प्रभु जी मैंने तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर बनाया। आज आपका वचन कहता है प्रभु जी मैं तुम्हारा शांति को दाता। आपका वचन कहता है प्रभु जी माँ अपने बच्चे को भूल सकती परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी आप कहते हैं प्रभु जी धर्मियों के लिए आप ज्योति हैं परमेश्वर, अंधेरे को दूर करने वाला, क्योंकि आपका वचन ऐसा कहता है। आज आपके वचनों के सामने ये समर्पित हो जाए। हाँ पिता आपने ऐसा कहा है तो ये मेरे जीवन में होगा प्रभु जी। आपने जब ऐसा कहा है तो ये मेरे जीवन में ऐसा ही होगा प्रभु जी। आज आपके लोग वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित करने वाले हो जाए। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आनंद और जय इनका भाग है पिता, निराशा इनके जीवन का भाग नहीं पिता, हारा हुआ जीवन इनके जीवन का भाग नहीं पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी बांझपन इनके जीवन का भाग नहीं पिता, क्योंकि परमेश्वर प्रभु आप बांझ को परमेश्वर आपका वचन कहता है हर्ष करने वाली माता बनाने वाले परमेश्वर है पिता। हाँ प्यारे यीशु गरीबी इनका भाग नहीं, क्योंकि मेरे खुदावन यीशु प्रभु आप कंगाल बन गए पिता। हाँ पिता परमेश्वर श्राप इनके जीवन का भाग नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आपने हमारे श्राप को प्रभु अपने ऊपर उठा लिया प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर ये शरीर की कुरूपता इनके जीवन का भाग नहीं, ये दाग ये धब्बे परमेश्वर ये शरीर में पिता परमेश्वर बीमारियां ये चर्म रोग प्रभु इनके जीवन का भाग नहीं प्रभु, क्योंकि आपका वचन ऐसा कहता है प्रभु आपने हमारे लिए प्रभु कुरूप बन गए प्रभु, क्योंकि हमें अपनी सुंदरता को दे। आज हर एक प्रकार का परमेश्वर चर्म रोग, हर प्रकार का परमेश्वर जो शरीर में परमेश्वर प्रभु जी शरीर को बीमारी में डालकर रखा, अंधकार की शक्तियों ने इनके शरीरों को गलाना प्रारंभ किया। बीमारियां परमेश्वर एलर्जी प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़कर इसी घड़ी जा रही है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपने प्रभु अपने लोगों के लिए प्रभु जी कुरूप बना। आपकी सुंदरता मनुष्य की से जान ना पड़ती थी, लोग आपको देखते थे और मुख को फेर लेते थे प्रभु,
आज खुदान परमेश्वर, चाहे कैसी भी बीमारी, कोई भी नाम क्यों ना हो, परंतु पिता आपके वचन में ऐसा लिखा है प्रभु, और आपके वचन के अनुसार ऐसा इनके जीवन में हो रहा है पिता। हाँ पिता, मरियम ने उस वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित कर दिया। उसने कहा प्रभु रिखांदरबा रिखा दिया रस्तोनबा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज हर एक वचन जो आपने अपने लोगों के लिए दिया, आज उस वचन के अनुसार ही आपके लोगों के जीवन में हो, क्योंकि आपकी कल्पनाएं जो आपके लोगों के लिए पिता हानि के लिए नहीं है, परंतु भलाई की है, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए प्रभु, बहाली की है परमेश्वर पिता, उन्नति के लिए है प्रभु जी, छुटकारे की है प्रभु जी। हाँ पिता, पापों से, श्रापों से छुटकारे की है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता। आज पिता ये रोए ना प्रभु, ये बिलाप ना करे, क्योंकि प्रभु आज वो दिन है जो उद्धार का दिन है, आज वो दिन है छुटकारे का दिन है, क्योंकि प्रभु आपका वचन इस प्रकार से कहता है, तुम मत रो, तुम बिलाप ना करो, क्योंकि आज वो दिन है जो छुटकारे का दिन है। हम आपका धन्यवाद करते, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। हाँ पिता परमेश्वर, रोती हुई परमेश्वर पिता, आपके संतान परमेश्वर आपके पास आई पिता, हन्ना आए परमेश्वर, परंतु रोती हुए नहीं गई, क्योंकि वो जानती थी प्रभु जी, वो उदास नहीं हुए फिर पिता, क्योंकि वो जानती थी प्रभु मेरा आनंद है प्रभु, मुझे उसने अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में उसने आनंद को दे दिया, मुझे जय को दे दिया। आज खुदान परमेश्वर ये रोते हुए आए हैं परमेश्वर, परंतु रोते हुए जाएंगे नहीं प्रभु, आपका आनंद का दृढ़ बन सा पिता। और आपने कहा परमेश्वर प्रभु जी, तो सीधे मन वालों के हृदय में अपने आनंद को बोता है। आज परमेश्वर ये जो सीधे और सच्चे और दीन बनकर आपके निकटता में आपका आनंद परमेश्वर के हृदय में बोया जा रहा है पिता, आपका धन्यवाद खुदाबन परमेश्वर। कोई हालात, कोई परिस्थिति इनको निराश नहीं कर सकती है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, किसी के शब्द आपके बच्चों को तोड़ नहीं सकते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे राजा, हम आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे पिता। आपने अद्भुत कार्य को किया, आपने छुटकारे के कार्य को किया, आपने चंगाइयों को अपने लोगों को दिया पिता परमेश्वर। रिबांदा खाला, जितने तुझे पुकारते हैं प्रभु, हाँ पिता उन सबके आपत्ति निकट रहते हैं पिता। जितने तेरे बेटे यीशु के नाम को पुकार रहे और वो कह रहे यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, ऐ खुदावन यहोवा मुझ पर दया कर, अपने नाम के कारण परमेश्वर पिता, अपने उस पवित्र नाम के कारण प्रभु जी, आज यीशु नाम के कारण प्रभु जी, आपके बच्चों के अंदर वो छुटकारे का जीवन आ रहा है, वो चंगाई आ रही है प्रभु जी, वो बहालियां आ रही है परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज का दिन आपने बनाया, आज वो छुटकारे का दिन है पिता, आपका धन्यवाद। आपके लोगों को अद्भुत आशीषों को दिया पिता, जय को दिया पिता, आपका धन्यवाद मेरे खुदाबन परमेश्वर यहोवा। हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं पिता, आपकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दें, आमीन।